पर आप सुन रहे हैं जिंदगी एक एहसास। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हम सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं और यही मानकर कि शायद अब नहीं तो आगे कुछ अच्छा होगा। हम ऐसा कुछ करके जाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ी आगे हमें याद करती रहे। हम सब ने सुना है बहुत लोगों को कहते हुए कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। सच पूछिए तो आज तक नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है। जिंदगी लंबी कैसे हो सकती है, बड़ी कैसे हो सकती है। हर मनुष्य अपनी निश्चित उम्र जीता है। कोई 60 वर्ष में ही मर जाता है तो कोई 100 वर्ष में मरता है। पर आज मुझे समझ में पूरी तरह आ गया कि आखिर ये पंक्ति क्या कहना चाहती है। क्योंकि आज जब मैं एक सेना के सिपाही को ले जाता देख रहा था तो चीजें समझ में आ गई। जब हम पैदा होते हैं उसके बाद बड़े हो जाते हैं, शादी कर दी जाती है और हम अपनी जिंदगी एक सामान्य इंसान की तरह बिताते हैं। सुबह घर से नौकरी के लिए निकल जाना, शाम आना, फिर वही बच्चे, वही छोटा सा परिवार, रिश्ते नाते निभाना और बस ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। और हम ऐसा एक भी काम नहीं करते जो कि हमें जरा भी महसूस दिला सके कि सच में हम एक जिंदगी जी रहे हैं या अपने जीवन के एक भी पल को महसूस कर रहे हैं। बस हमने जो जिंदगी अपना ली है कि हम अपने घर परिवार के लिए जिएंगे और जीते रहेंगे और हर वो जिम्मेदारी निभाएंगे जो हमारे माता पिता ने हमसे निभाई। इसे कहते हैं लंबी जिंदगी। पर जब आप अपनी जिंदगी को ऐसे जीते हो कि हर पल एक यादगार पल हो आपके लिए और आप हर चीज का मजा लेते हो, चाहे आप खाली समय में हो या व्यस्त समय में, और आप अपने हर पल को बहुत प्यार से बिताते हो, जीते हो, इसे कहते हैं बड़ी जिंदगी। तभी से वो पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। बाबू मोसाए, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। रिश्तों में एकाकीपन। जिंदगी को किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारना जिसे आप बेहद पसंद करते हो मुश्किल तो नहीं है और नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं, पर उसके लिए कुछ उसूल होते हैं। हर रिश्ते में कोई ना कोई ऐसी कड़ी जरूर होती है जो थोड़ा ज्यादा कमजोर होती है। कोई ना कोई हथियार भी होता है जो चाहे तो रिश्तों को तुरंत पल भर में तोड़ सकता है, और वो हथियार है किसी अपने पर शक करना और विश्वास को बिल्कुल ही खत्म कर देना। ये दोनों ऐसी बीमारी हैं जिनका कोई इलाज नहीं सिवाय एक इलाज के कि बीमार व्यक्ति को असलियत से मुलाकात करा दी जाए। क्योंकि आजकल रिश्तों में दरारें केवल इन्हीं कारणों से आती हैं। आइए आपको एक महत्वपूर्ण चीज से मुलाकात कराता हूं जो आज के जीवन की सबसे जरूरी और सबकी जिंदगी में आने वाला रिश्ता है। वो है किसी को पसंद करना। सही रास्ता तो ये है कि जब आप किसी को पसंद करते हो तो किसी दूसरे इंसान के बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए, और कभी भी अपने उस पसंदीदा इंसान की तुलना दूसरे से मत करिए। क्योंकि कुछ गुण उनके में ज्यादा अच्छे होंगे जिनको आप ज्यादा पसंद करते हैं, और कुछ खराब गुण भी होंगे। पर इंसान इस चकाचौंध भरी दुनिया में अच्छाई के सामने बुराई को नजरअंदाज कर देता है, और वही नजरअंदाज की हुई चीज एक दिन खतरे का रूप ले लेती है। अगर आपने जरा भी खुद के मन में और दिल को दूसरे के बारे में सोचने का मौका दिया तो ये समझ लीजिए कि आपके दिल में इस दूसरे इंसान की जगह बन ही जानी है, और जगह बनते ही आपकी आंखों में 2 प्रकार के प्रतिबिंब नजर आने लगते हैं। आप ये तक तय नहीं कर पाते हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आप बुरी तरह से ऐसे रास्ते पर भटक जाते हो जिस पर दुर्घटना होना स्वाभाविक है। इसलिए हो सके तो कभी भी दूसरे इंसान के बारे में कुछ वैसा मत सोचिए और एकाकी इंसान बनिए। खुद के लिए भी जीवन जीना। दिन प्रतिदिन हमारी जिंदगी बहुत ही जटिल होती जा रही है। कई जगह ये पंक्ति पढ़ी होगी, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। कई जगह हम बहुत से उत्साहित करने वाली पंक्तियां पढ़ते हैं और बड़े जोश के साथ कुछ पल के लिए ये सोच लेते हैं कि अब तो जिंदगी को आराम से जीना है, हर पल का मजा लेना है। पर जैसे ही हमारा भूत और भविष्य हमारे सामने आता है, हम जितनी भी चीजें दृढ़ निश्चय किए रहते हैं
खुद से उन सब चीजों को भूल जाते हैं